हाँ, तो मैं फिर से आपके सामने आ गया, वही सेम पैटर्न। मैं मछलियों को खाना खिलाऊँगा और अपने मन की बातें बताऊँगा। तो कभी आपने ये तो गाना सभी जानते हैं, हम आप सभी जानते हैं राइट? मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, राइट? लेकिन मछली को रानी ही क्यों कहा गया? राजा क्यों नहीं कहा गया? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। इसको क्या फीमेल होती है सारी मछलियाँ? ऑफ कोर्स नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो खाती है और बुलबुले जो छोड़ती है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको हाइट दे दूँ, आप इधर देखना, हल्का सा मैं हाइट दे दूँगा इसको, ऐसा। फिर देखना कैसी इसको खींचती है। वो क्या करती है कि यहाँ पर वो बबल डालती है और बबल से वो चिपक जाता है। जैसे हम जब कपड़े साफ़ करते हैं ना, नहीं, जब हम कपड़े साफ़ करते हैं तो क्या होता है, तो जो सर्फ़ होता है बेसिकली वो कैसे काम करता है, सर्फ़ में जो बबल्स आते हैं ना, जो बबल्स आते हैं बेसिकली, वो बबल्स जो होते हैं, इधर दिखा देता हूँ ताकि वो आए। जो बबल्स होते हैं ना सर्फ़ के साथ, वो बबल्स क्या होता है, उससे वो डर्ट्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। और जब वो चिपक जाते हैं तो आराम से ये देखिए देखिए देखिए, हाँ हाँ, क्या प्यार से खाती है एकदम, मतलब खाती है और उसके शरीर में जो झटका लिखता है वो ज़बरदस्त। अच्छा, एक ख़ास बात देख रहे हो आप, ध्यान से देखना। आप मछली को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, परछाई को देखो। आपको एक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा व्हेल की तरह मछली, व्हेल मछली की तरह बड़ा सा मछली एक दिख रहा है? बस मछली को थोड़ा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे वैसे ही फील हो रहा है कि ये मछली भी थोड़ी वैसी ही लग रही है। ये मछली के बारे में सोचिए, कभी ऐसा लगता है कि हम लोग सभी मछली से बने हुए हैं? जैसे डार्विन थ्योरी कहती है कि जो मछली होती है ना, वही सबसे पहला जीव था। तो मछली धीरे धीरे जब ज़मीन पे आके रहने लगी तो कुछ मगरमच्छ बन गए। लेकिन एक कॉमन बात देखिए किसी भी एनिमल में, कि पानी जो है वो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, कोई भी एनिमल। तो मतलब समझिए ये सब लाखों साल पहले हुआ होगा कि हम कभी मछली हुआ करते होंगे। मतलब आप देखिए जहाँ कहीं भी पानी रख दीजिए और उसमें अपने अपने कीड़े लग जाते हैं। कीड़े क्या है, वो भी एक जीव है राइट? और वही जीव कोई मछली बन गया, कोई मछली जो ऐसे जगह में रहा जहाँ पर पानी की स्कार्सिटी है, तो मछली ज़मीन पे से सांस लेने का, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ऐसे डेवलप हुए जो ज़मीन पर भी सांस ले सकते हैं, तो शायद मगरमच्छ बन गए। कुछ लोग और वाटर स्कार्सिटी हुई होगी तो कुछ लोग पेड़ पे रहने लगे। बस उनको एक तो होता पानी में रहना, पानी में जीना। अभी इसी मछली को देखो, इसके सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स पानी के अंदर रहते हैं, हमेशा पानी के अंदर रहते हैं। आइज़, क्या आइज़ खोल के हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है, हमें पानी पीने के लिए चाहिए, तो पानी पीने की ज़रूरत तो सबको रखी, लेकिन पानी में रहने की ज़रूरत सबको नहीं रही। ये जो नेचर ने किया, आज भी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इस मछली को ट्रेन जब करता हूँ, ट्रेन मतलब ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन मैं फ़न के लिए करता हूँ। मैं जब इसे हाइट दे देता हूँ तो बबल्स निकाल निकाल के उसको खींच लेती है खाने को। ये कॉमन बात नहीं है कि ऐसा कर लेती है। और जब मैं कोरिया एक बार गया था तो वहाँ पर मैंने देखा था कि आ, सारे वहाँ पर एक आई थिंक सील मछली थी, हाँ सील मछली थी। उस सील मछली को से वो सर्कस कर रहा था, उसको मतलब उससे कुछ एक्शन करवा रहा था, जैसे कि किसी सर्कल टाइप के रिंग में था, रिंग में से उसको जंप करवाना था। लेकिन हाँ, वो रिंग से जंप करता था और इमीडिएटली वो फिसलता था। लेकिन उस समय चूँकि मैं पहली बार देखा तो मैंने इस बात को इतना नोटिस नहीं किया, कि उस वीडियो को रिपीटेडली जब देखा तब समझ आया, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था।
मुझे याद है उसका नाम भी बड़ी प्यारा था उस मछली का। तो शुरू में जब लोगों ने मुझे कहा कि जाओ उस मछली का शो ज़रूर देख लेना, तो मेरे मन में पता क्या है, मुझे लगा कि ये सब मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी फीमेल के नाम पर था। तो मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। और जब मैं देखा था रियली, मुझे लगता है पूरा अट्रैक्शन वही था। बाकी और भी बड़े बड़े जू थे वहाँ पर, जू के अंदर ही वो मछली फिश का शो चलता था। और वहाँ डॉल्फिन भी थी, हाँ मुझे याद है डॉल्फिन भी थी, लेकिन डॉल्फिन उतना नहीं कर पाई जितना सील मछली कर रही थी। वो गजब का जंप था उसके। और ऐसा नहीं कि वो लोग पेयर में कर रहे थे, और बस जहाँ जैसे ही अपना काम ख़त्म होता तो वैसे ही तुरंत आ जाते मछली वो खाने के लिए। और जो नहीं कर पाती थी वो भी आ जाती थी। तो वो बहुत ही फनी पार्ट, मतलब एक होता है ना कि कहीं भी आप अगर मान लीजिए किसी स्कूल के फंक्शन में आ जाते हो और आप ये देखते हो कि अम, सभी को इनाम मिल रहा है, तो मन में तो लगता है काश मुझे भी किसी भी रीजन से एक इनाम मिल जाता, मैं भी स्टेज चला जाता। कि क्लैप करना है कोई खुशी से कोई नहीं करता क्लैप। अगर आप बहुत अवार्ड ले लिए हो तो खुशी से कर सकते हैं, लेकिन जिसे अवार्ड ज़्यादा नहीं मिला है वो तो सोचे यार यार किसी भी रीजन से मिल जाता तो मैं अपना एक तरह से नाक बचा लेता। तो कुछ वैसे ही है बस। तो खैर, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जो रिवार्ड है, रिवार्ड हम सबको चाहिए रहता है। तो मछली को भी अगर देखा जाए तो मछली को भी रिवार्ड चाहिए रहता रहा। भले ही उसने उतना कोई खास काम नहीं किया था। अच्छा, इसी मछली को देखो, ये मछली मुंह में लेती है, उसका कटर कटर खाती है और उसका तुरंत खाना, यही एक एनिमल में डिफरेंस है। साली ब्रेन इतनी चीज़ों को सोचने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है किसी को, ये बात रियली लगता है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ या इतनी बातें कर रहा हूँ तो कितना तरह का थॉट्स आते हैं, तब जाके इतनी बातें निकलती हैं। क्या मछलियों के अंदर भी ऐसा होता होगा, पता नहीं। ऐसे सोच सकते हैं ना, किसी बंदे का लो आईक्यू है और किसी बंदे का हाई आईक्यू है, तो उनमें क्या बेसिक डिफरेंस आपको दिखता है? शायद ऐसा बोल सकते हैं हम कि एक लो आईक्यू का बंदा के लाइफ में खाओ पियो और फिर आराम करो, शायद यही लाइफ में हो सकता है। मैं ऐसे ही वाइट थॉट है मेरे, मतलब देखो, हम सभी तो ह्यूमन ही है ना, तो हमारे मन में बहुत तरह की बातें आती रहती हैं, राइट। और सेल्फ टॉक तो सबसे ज़्यादा होता है। तो एक लो आईक्यू बंदा क्या सोचता है? लो आईक्यू बंदा इंटरटेनमेंट के ही बारे में ज़्यादा सोचता हो मेरे ख्याल से। इंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए, लाइफ बीतते रहनी चाहिए। लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरे को किसी चीज़ की कमी है, यही ज़िंदगी है ना। लेकिन हाई क्यू आई क्यू वाला क्या, वो नई नई किताबें पढ़ते हैं और नई नई किताबें पढ़ने का नए नए सोच भी डेवलप होते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम डॉक्टर हो तब भी ये सोचोगे कि मैं इंजीनियरिंग में क्या कर सकता हूँ, ये बिल्डिंग कैसे बन सकती है। शायद हाई आई क्यू वाला सोचता होगा। नई बातें जब पढ़ते तो हमें नई थॉट्स आते, जैसे अगर गीता के बारे में सुना जाए, मतलब अब गीता उपदेश कितने लोगों ने सोचा, मुझे तो नहीं सुना है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं बच्चा था तो मुझे याद है कि वो गीता उपदेश का जो 7-8 एपिसोड था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बोरिंग था, क्योंकि लड़ाई नहीं हो रही थी। हम लोग लड़ाई के लिए वेट कर रहे थे कि इधर मारता उधर मारता, अर्जुन किसको मारेगा, ये किसको मारेगा, वो किसको, तो वो एक्साइटमेंट लगता था बच्चों में, मतलब चीज़ें लगता था मूव हो। और ये सबसे बोरिंग लगता था। लेकिन मैं देखता था कि मेरे पेरेंट्स वगैरह बहुत ध्यान से सुनते थे, मुझे लगता कितनी बोरिंग चीज़ है और कितना ध्यान से ये लोग सुन रहे हैं। लेकिन कोविड के दौरान क्या हो गया कि मुझे ऑफिस जाना पड़ता था,
और ऑफिस जाने के दौरान चूँकि पूरी रोड खाली रहती थी, तो मैं सोचा कि चलो इसको सुन लिया जाए, और इसी को सुनते हुए जाता था मैं हमेशा। शायद पहले, हाँ पहले भी ऐसे ही था। तो उसी से एक वर्ड मैंने सुना था, अकर्म। ये अकर्म, एक तो कर्म होता है, कर्म के बारे में ये बोलता है कि आपको कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो हमें लगता है कर्म तो सही है, लेकिन अकर्म क्या होता है? तो वो भी कर्म है, जैसे नॉर्मल कर्म है, लेकिन कर्म जब हम करते हैं तो बेसिकली उसमें हम हमेशा इसी बात को सोचते रहते हैं कि इससे मेरे लिए क्या है, मुझे क्या फ़ायदा मिला। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऑफ़िस जाता हूँ, कमाता हूँ, और जब घर में आता हूँ तो सामान घर का आता है, ये आता होता है, ठीक है, घर की क्या सारी ज़रूरतें पूरी होती है। तो ये कर्म है, क्योंकि इसमें मुझे मेरा स्वार्थ दिखता है। कर्म में हमें समाज का स्वार्थ दिखता है कि समाज को क्या फ़ायदा है। जिसने जैसे गूगल सॉल्व किया था, मुझे याद है कि उसमें एक जिसने गूगल बनाया था, उसने बोला था कि जब हमने देखा कि इतना बढ़िया सर्च काम कर रहा है, तो फिर बोलता था, वो सोचता था कि कितना प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर्च, अच्छा सर्च इंजन देके। गूगल के फाउंडर्स का एक लाइन है, मुझे याद है, कितना बात ये मेक सेंस करता है, कितना प्रॉब्लम, जब तू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है सोसाइटी का। अभी एक पैड का मैंने देखा, वुमेंस की जो पीरियड्स होते हैं उसका, उसमें क्या देखा कि उसने भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुझे लगता है आज की इंडस्ट्री ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और वही फोकस ही होना था अभी तक। मैं नहीं बोल रहा कि एक नॉर्मल शॉप्स जो होते हैं अपने नीचे, वो कितने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो सिंपल एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि क्या सॉल्व करते हैं वो लोग, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि आ, हमें सामान देते हैं जब भी चाहिए, लेकिन इंड गोल उनका क्या सोशल सर्विस है। दैट इज़ वेयर द डिफरेंस इज। अगर मैं वो दुकान को किस इंटेंशन, अभी अगर देखा जाए तो द्रौपदी के बारे में वही अर्जुन ने कहा था ना कृष्ण को, कि द्रौपदी के साथ जो मिसबिहेव इन लोगों ने किया था कौरवों ने, क्या मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या मैं उसके लिए उनको नहीं मारूं? तो कृष्ण ने यही कहा था कि द्रौपदी को लेकर तुम्हारे मन में जो गुस्सा है, वो उसको पर्सनल कहते हैं, तुम्हारा पर्सनल गुस्सा हो सकता है। लेकिन तुम इसको दूसरे एंगल से सोचा जाए तो तुम ये भी सोच सकते हो कि अगर एक राजा की, मतलब राज 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 एक राज्य की सबसे महत्वपूर्ण महिला के साथ ऐसा ही लोग कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल वुमन के साथ क्या नहीं करते होंगे। तो तुम्हें उन्हें मारना है इसलिए क्योंकि ये समाज को बेहतर बनाएगा। मारना उसको अपने रीजन के लिए मारना है कि तुम्हारी वाइफ के साथ उसने बदतमीजी की इसलिए तो मारना चाहता है, अप टू यू, तुम मार सकते हो। लेकिन कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि तुम उसको इसलिए मारो क्योंकि समाज के लिए बेहतर है, क्योंकि हम सभी समाज से बने हुए हैं। ये बहुत ही मतलब गहराई वाली बात है, इसको समय देकर सोचना चाहिए कि अकर्म क्यों जरूरी है। आज समाज इसलिए नहीं बना, गांधी जी तो अच्छा खासा बैरिस्ट्री कर रहे थे, वो इंडिया को क्यों आज़ाद करने के लिए अपना खून दिए, क्यों नहीं बताओ? इसीलिए दिए ना कि वो सोचते कि एक नॉर्मल इंसान को भी मिलना चाहिए। जब उसे उन्हें निकाला गया तब फील हुआ कि अरे यार, मैं इतना बड़ा बैरिस्टर, अब मुझे निकाल दिया, तो साले आम जनता के साथ क्या नहीं करते होंगे ये लोग। तब जाकर उनको समझ आया। खैर उसके बाद की बात अलग है,
खैर उनकी पॉलिटिक्स अलग लेवल की थी। अगर आप गांधी और नेहरू, नहीं, एक नेहरू वर्सेस सुभाष वाली बुक है, और उसको पढ़े तो आपको समझ आएगा कि पॉलिटिक्स किस हद तक डीप थी उनकी। और रविन्द्रनाथ टैगोर का अलग पॉलिटिक्स चलता था। खरीन में तो पॉइंट इज उन्होंने किया देश के लिए, और हमें नहीं भूलना चाहिए। पॉलिटिक्स करने वाले मोस्टली उस समाज के ही होते हैं, समाज के लिए ही होते हैं। मैं अपनी सोसाइटी में देखता हूँ तो बहुत लोग स्वार्थ के कारण अपना सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी एसोसिएशन में जाते हैं। और बहुत लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कर लेते हैं काम, सही से कर लेते हैं, वो अपनी फैमिली को भी मैनेज कर पाते हैं। तो समझ इम्पोर्टेंस ये है कि अकर्म पर हमें चलना चाहिए, कुछ तो अकर्म करना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि अपनी जिम्मेवारियों को भूल कर सब कुछ करना, नहीं। आपकी जिम्मेदारियाँ हमेशा जिम्मेवारी नहीं है। बोलते हैं ना, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। तो जब इतना समय है तो करिए, समय नहीं है तो मत कीजिए। अल्टीमेटली आप खुश रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आप दुखी रहेंगे तो क्या? अपनी फैमिली को बर्बाद करके कौन बंदा दुनिया में ऐसा आया है जो अपनी फैमिली को बर्बाद करके दुनिया का भला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो पहले अपने घर का देखिए, उसके बाद संसार का देखिए। ये मछली बड़ी प्यारी है। मछली को कभी पकड़ने में बहुत मज़ा आता है मुझे। जब बचपन में मछली पकड़ता था ना, तो मतलब मेरे छोटे भाई, कजन ब्रदर वगैरह होते थे, वो लोग क्या करते थे, एक गरई को पकड़ते थे, और गरई को मैं जब पकड़ता था ना तो छटपटाने लगती थी। तो छटपटाते तो मैं तुरंत छोड़ देता था। तो मतलब मैं कभी मछली पकड़ा ही नहीं हूँ। आज की डेट में इतने उम्र के बाद भी मछली नहीं पकड़ा। मछली जो तड़पती है ना, ये दिख रहा है झटका, वो अलग झटका होता है। इसको साधारण आदमी नहीं देख सकता, इसको महसूस किया जा सकता है उसके। खैर, हमारी प्यारी मछली ने सारा खाने खा गए। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। बाय।